Om Sairam to all lovely devotees of Shri Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं, हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे हैं, उसके बारे में मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उनको भी इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट करती हूँ. अगर वो चाहे इसको कंसिडर करेंगी तो डेफिनेटली वो भी वीडियो में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो भी लिखती है वो मैं बताती हूँ आपको और फिर साथ में मेरी जो रिक्वेस्ट है स्पेशली उनसे वो भी बताती हूँ. चलिए शुरू करते हैं. सो ये लिखती है, congratulations Didu, many congratulations to you for completing 1 year of Science Will channel. Thank you so much dear. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीदू. जैसे आप हमेशा कहती हैं, जिसे बाबा जोड़ते हैं वही साइंस विल चैनल से कनेक्ट हो पाते हैं. हाँ, ये बात सही है, जिसे बाबा जोड़ते हैं वही कनेक्ट हो पाता है. यस, मैं बोलती हूँ ना, बाबा चाहेंगे वो कनेक्ट होंगे, बाबा नहीं चाहेंगे वो नहीं होंगे. तो ऑल अबाउट बाबाज विल, राइट? इसीलिए इस चैनल का नाम भी है साइंस विल. ओके ओके. फिर ये आगे लिखती है, मैं अक्टूबर से बाबा के इस चैनल से जुड़ी. उस समय मेरी लाइफ में सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, सारे रास्ते बंद हो गए थे. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी घर के अंदर बंद हूँ और उस घर की छत मेरे ऊपर गिरने वाली है और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था. दी, आपने मुझे जीने की उम्मीद दी है. आज मैं आपकी वजह से बाबा अपने प्रभु से मिल पाई. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much, Didu. Oh my God, thank you so much, dear. I have no words to express my thanks to you, Didu. I totally speechless थी. मैं 24 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं. कुछ ठीक नहीं होगा से सब कुछ ठीक होगा तक की जो जर्नी है वो आपने पूरी करवाई है. आई लव यू अ लॉट दीदू. ओम साई राम. थैंक यू सो मच. थैंक यू डियर. आपने बहुत ही अच्छे मैसेजेस किए हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अब देखिए, मुझे नहीं पता है कि आपकी लाइफ में मतलब किस तरह से मैंने आपको गाइड किया या फिर क्या था, लेकिन मैंने जैसे बताया एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी. तो डेफिनेटली वो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चाहो तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. ठीक है, किस तरह से साइंस व्हील चैनल ने आपकी लाइफ में वैल्यूज़ इम्प्लांट की या फिर इम्पोर्ट जो भी आपको लगता है. ठीक है, मैं अपनी ओर से जो करती हूँ वो आपने किस तरह से अपने अंदर उतारा, क्या देखा, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिला, सारी चीज़ें प्लीज़ शेयर कीजिए हो सके तो, ताकि हमारे जो जितने और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ जो बाबा ने लीला की ना उससे इंस्पायर हो सके और वो भी उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके, है ना. तो मैं जैसे पहले भी बताती थी कि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यूट्यूब पे आने का या फिर ये सब कुछ करने का, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ सोचा था सच में. ओके, और पता नहीं बाबा का क्या प्लानिंग थी और वो क्या चाहते थे, शायद इतनी सारी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया है ना. और जिस तरह से बाबा करवाते हैं, मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि जैसे बाबा करवाते हैं मैं बस वैसे फॉलो करती जाती हूँ. जैसे जो फ्लो मुझे मिलता है मैं बस वहाँ पे जाती हूँ. मेरे सामने ऐसा होता है कि डे बाय डे रास्ते खुलते हैं. ओके, हर रोज़ जैसे मैं रात को सोती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ सुबह उठते ही कि आज कोई एक नई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है. ठीक है, और मेरा काम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, राइट. प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, कैसे करूँगी, कब करूँगी, कैसे होगा, ये होगा, वो मेरा काम नहीं है, वो बाबा का काम है. हमें तो सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर हमें देते हैं या फिर जो रास्ता हमारे सामने ईश्वर हमें खोल के देते हैं उस रास्ते के ऊपर चलना है. ओके, विदाउट एनी इफ़ एंड बट्स, कुछ नहीं सोचना है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. बस करना है. एक बार आपका डेडिकेशन होगा ना कि मुझे बस ये जो बाबा ने जो मुझे दिया है उसके ऊपर मुझे चलना है और मुझे वो काम करना है, जब ये थॉट प्रोसेस रहेगी ना तो सच में बताती हूँ, कोई भी हर्डल, कोई भी ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं रहेगा. सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली रास्ते से हटती जाएंगी. जैसे होता है ना, हम जब गाड़ी लेके जाते हैं, आपने नाइट ड्राइविंग तो डेफिनेटली की होगी, है ना. तो रात को जब हम ड्राइव करते हैं
तो हम नोटिस करते हैं ना कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे गांव वाले जो रास्ते होते हैं, या फिर हाईवे पे तो खैर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़े इंटीरियर जाते हैं कहीं पे भी, तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरा रास्ता ऐसा लगता है जैसे एक टनल है, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, राइट। तो पेड़ों की वजह से ऐसा लगता है जैसे टनल है और टनल में हमारी गाड़ी जा रही है, ठीक है। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमें ये तो नहीं पता होता कि आगे तक क्या है, बट हमारी जो आगे की जो लाइट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें कुछ डिस्टेंस तक लाइट की वजह से हमें रास्ता दिखता है। और जब हम उसी के ऊपर फोकस करते 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 ड्राइव करते हैं तो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो भक्ति में भी हमें ऐसे ही करना है। हमें नहीं पता है आगे का रास्ता क्या है, ठीक है, हमारे फ्यूचर में क्या है हमें नहीं पता है बिल्कुल भी, लेकिन हमारे सामने जो चीज़ें हैं, लाइट हेडलाइट की वजह से हमें जो चीज़ें दिख रहा है, जितना भी रास्ता हमें दिख रहा है, उसको हमें ध्यान में रखना है और उसके ऊपर ड्राइव करते जाना है। ओके, जैसे जैसे हम उसी उतनी उतनी रडार जो होती है ना, या फिर उतनी जो लाइट जहाँ तक आती है उतनी एरिया को जैसे जैसे हम फॉलो करते करते जाते हैं, डेफिनेटली हम अपना हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो बाबा इसी तरह से काम करते हैं और ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा आगे का पीछे का कैसे करेंगे, ये करेंगे, होगा नहीं होगा, ये सारा सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ उसके ऊपर चलना, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में मतलब वीडियो अपलोड करना तक मुझे नहीं आता था, सच में। ओके, आप अगर देखोगे तो ना ही मेरा फेसबुक अकाउंट होगा, मेरे से अकाउंट तो है लेकिन ना ही फेसबुक पे मैं कुछ ज़्यादा कुछ अपलोड करती हूँ, ठीक है। इंस्टा पे भी आप देखते हो कि साइंस व्हील चैनल है, उसके बारे में इंस्टा तो मैं पहले यूज़ भी नहीं करती थी। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा बहुत अदिति की वजह से मैं कर पाई कर पाई, सोनू और अदिति दोनों की वजह से। अदरवाइज वो भी बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, ओके, क्योंकि मुझे पूरा दिन ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं होता था। मैं पूरा दिन बाबा की भक्ति में बिजी रहती थी, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक। अगर मेरे साथ बातें भी होती तो भी बाबा की, अगर मैं किसी से बात करती तो भी बाबा की, बाकी कोई और टॉपिक ही नहीं। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सबके साथ बाबा की बातें होती, और जब भी बात होती कोई ना कोई नई लीला होती है ना। तो बस उतना ही, तो ज़्यादा आगे पीछे का मत सोचिए, जो सामने आता है ना बस उसी पे फोकस कीजिए और उसी को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है ना वो धीरे 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 क्योर होना शुरू हो जाएगी। जितनी भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब निकलने शुरू हो जाएगी। वो हेडलाइट वाला जो मैंने आपको अभी बताया ना, अंधेरे रास्ते में जब ड्राइव करके जाते हैं, बस उसको ध्यान में रखिए और इस तरह से जीवन में आगे बढ़िए। बाकी कुछ मत सोचिए, बाबा बैठे हैं सारी चीज़ों के लिए, है ना। वो एक विश्वास रखिए कि वो है, सब हो जाएगा। हमारा काम है इस पे फोकस करना, जो भी हमारे सामने आता है उसके ऊपर चलना, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कुछ भी हमारा काम नहीं है, बाकी कुछ भी हमें सोचना नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ज़्यादा सोच के ना अपने आप को हम परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस उसी के ऊपर चलना है और उसी के रास्ते, ऐसे ही रास्ते के पे ऊपर चलते चलते हमें हमारी मंजिल पानी है, राइट। सो थैंक यू सो मच डियर, आपने ये सारी जितनी भी मुझे शॉर्ट्स नोट्स मैसेजेस जो भेजे थे वो मैंने इसीलिए बताए ताकि आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपनी लाइफ में फील किया वो आप बताएं, ताकि और सारी डिवोटीज़ हैं जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, वो सब भी आपकी लीला से इंस्पायर हो सके। और जैसे आपने ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, वैसे वो भी मोटिवेट हो ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।